गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं नीता घोष आप लोगों को समास का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हमने समास के बारे में जाना, समास विग्रह के बारे में जाना और समास के भेद के बारे में जाना। तो हम लोगों ने दो समास के भेद पढ़े थे, जिसमें से दूसरे भेद यानी कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं और 2 भेदों को हमने पढ़ लिया था। तो आज हम तत्पुरुष समास के तीसरे भेद के बारे में समझेंगे। तो तत्पुरुष समास का तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान मतलब इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद आपका हो गया पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला, देशभक्ति में देश के लिए शाला, तो के लिए जो होता है ये विलुप्त हो जाता है। उसी तरह राह खर्च, राह के लिए खर्च, और विद्यालय विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पे के लिए इसका, इसका, इसका और इसका ये लोप हो गया। तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। उसी तरह आपादान की विभक्ति से होता है। से देखिए, करण की विभक्ति भी से होती है, लेकिन उसमें जुड़ने का काम होता है, और आपादान की विभक्ति से अलग होने का होता है। इसीलिए यहाँ पे ये से जो है धन से हीन, धर्म से भ्रष्ट, रोग से मुक्त, गुण से हीन, तो धनहीन, धर्मभ्रष्ट, रोगमुक्त और गुणहीन ये आपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। उसी तरह संबंध तत्पुरुष में संबंधवाचक संबंध कारक के विभक्ति क्या होती है, के या की या का होता है। तो यहाँ पर देखिए उनका लोप हो जाएगा, ये का निकल जाएगा और ये समस्त पद कैसे बन जाएगा, गंगा तट, गंगा का तट, का लोप हो गया, राजकुमार, राजा का कुमार यानी का लोप हो गया, देव मूर्ति, देव की मूर्ति यानी कि के का लोप हो गया, और देशवासी, देश के वास, इसका के का लोप हो गया। तो ये आपके थे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जो होता है, अधिकरण का विभक्ति में और पर होता है, तो में और पर का लोप हो जाएगा। जैसे दान में वीर, दानवीर, वन में वास, वनवास, और गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आप बीती यानी आप पर बीती। तो यहाँ पर इसमें का लोप हो गया है, पर का लोप हो गया है, तो क्या बन गया, अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। अभी हम समास के तीसरे भेद को पढ़ेंगे, और उसका तीसरा भेद है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष संबंध, इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। जैसे नीली है जो गाय, देखो नीली क्या हो गया, विशेषण, और है जो गाय, है जो गाय जो है ये क्या है, ये विशेष है। तो नील गाय, महान है जो देव, देव जो भी महान है, तो ये महान क्या विशेषण हो गया, और जो देव है वो विशेष हो गया। तो महादेव, पीला है जो अंबर, पीतांबर, और महान है जो आत्मा, महात्मा। तो ये जो है आपका नीलगाय, महादेव, पीतांबर और महात्मा, ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो अभी हम दूसरे उदाहरणों को भी और दूसरे भेदों को भी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि नील, महा, पीत, महाविशेषण है तथा गाय, देव, अंबर और आत्मा विशेष है। अभी इसके उपमा और उपमेय का संबंध भी देखते हैं। विशेषण विशेष्य के अतिरिक्त इसमें कभी कभी एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, जैसे कमल नयन। अभी यहाँ पे देखिए सारे समस्त पद हैं, और इधर समास का विग्रह, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, विद्यालय विद्या रूपी धन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, और कमल नयन, कमल के समान नयन। तो ये सब सारे उदाहरण आपके कर्मधारय समास के हैं। अभी चौथा समास हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम द्विगु समास है। जिस समस्त पद का प्रधान पद संख्यावाचक, या आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचतत्व, यहाँ पे देखो
यहाँ पे संख्या है अर्थात 5 तत्व, इसमें 5 संख्यावाचक विशेषण है। द्विगु समास में समस्त पद मिलकर समूह का कार्य करता है। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा, 3 कोनों का समूह त्रिकोण, 5 आबों नदियों का समूह पंजाब और 4 भुजाओं का समाहार चतुर्भुज, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह और 3 फलों का समूह त्रिफला। तो द्विगु समास में आपने देखा कि इसमें संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण इसमें होते हैं, जैसे चौराहा, त्रिकोण, पंजाब, चतुर्भुज, नवग्रह और त्रिफला। तो अभी तक आपने समास के 4 भेदों को अच्छी तरह से समझ लिया है, जिसमें तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास को पढ़ा आपने। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप इतने को समझिए और एक्सरसाइज अगर आता है तो उसे करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।